नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, ये हमारी क्लास एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। जिन्होंने भी इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2, उसको भी अवश्य देखें। ये क्लास टॉप 30 प्रश्नों की है, जो आपके PYQ प्रश्नों के आधार पर क्लास रहने वाली है और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन परिवार पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की टॉप 30 प्रश्नों की इस क्लास को। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ये दी गई है 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर MP मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ये नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह का रोग होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे GT रोड भी कहते हैं का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने GT रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ये है डिगबोई, असम। डिगबोई, असम में भारत का सबसे पुराना तेल शोधक रिफाइनरी स्थित है। अगला प्रश्न, वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है बैरोमीटर का। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। साथियों, इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ें। इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन परिवार पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये SSC GD 2026 परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अवश्य देखें। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है आपका। 1 और 2 जिसने भी नहीं देखा है वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मंडोकोपनिषद से लिया गया है। मंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन
सन 1920 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलुज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, इसे मरकरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में स्वर्ण क्रांति किससे से संबंधित है? भारत में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ये है बागवानी और शहद उत्पादन से। बागवानी और शहद उत्पादन से स्वर्ण क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी देश से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन का सूत्र होता है हमारा O3। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद को लिखा था। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसका सूत्रक है? किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी यानी कि डिस्टेंस का मात्रक है। अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? सती प्रथा का अंत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? ये रहा है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय का सती प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने सती प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बेंगलुरु को। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है साथियों, ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। इस क्लास को आप अधिक से अधिक देखें, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। इस क्लास की PDF आपके टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन परिवार पर मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। ये क्लास टॉप 30 प्रश्नों की रहने वाली है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो आज का ये 25 प्रश्न है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है? ये है विटामिन के। रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होती है। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है। अगला प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है?
ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है। अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक यानी कि चैम्बर्स होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक यानी चैम्बर्स होते हैं? मनुष्य के हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ये थे साथियों टॉप 30 प्रश्न जिनको आपने देखा, सुना, समझा। जिस भी साथी ने हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। जय हिंद।